हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो ये है बेसिकली कोड बोटिक्स, दैट मीन्स कंप्यूटर की ग्रेड 2 की बुक। और इसमें मैंने आपको कंटेंट्स भी दिखाए थे और उसका ये सेकंड चैप्टर है। हम फर्स्ट यूनिट का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज़ कंप्यूटर डिवाइसेस। सो यू हैव लर्नड अबाउट द पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इन योर प्रीवियस क्लास। सो प्रीवियस क्लास में दैट मीन्स ग्रेड 1 में बच्चे क्या सीखते हैं, जितने भी पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर्स के वो सीखते हैं। ग्रेड 1 की भी मैं वीडियो बनाऊंगी, आप वो भी देखिएगा। वो भी कोड बोटिक्स की ही है बुक, उसमें भी कोड बोटिक्स ही लगाई हुई है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से चैप्टर्स हैं। राइट नाउ तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, कि हम कंप्यूटर डिवाइसेस का कैसे इंट्रोडक्शन लेते हैं। सो कंप्यूटर डिवाइसेस आर द पार्ट्स दैट कैन बी अटैच टू द कंप्यूटर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। तो कंप्यूटर डिवाइसेस क्या होते हैं, वो पार्ट्स जो कंप्यूटर से अटैच होते हैं ताकि वो अलग अलग टास्क कर सकें। जैसे कि आप अपने बॉडी को देखिए, आपके हाथ हैं, आपके पैर हैं, आपकी गर्दन है, आपका फेस है, आपका माउथ है। आप गॉड ने आपको इस तरीके से बनाया है कि आपका हर एक बॉडी पार्ट आपके लिए यूज़फुल है। ऐसा नहीं है कि आप अपना एक हाथ बांध दो पीछे और फिर उसके बाद आप काम करो तो आप बहुत ही कन्वीनियंटली कोई भी काम कर पाएंगे, ऐसा नहीं है ना। तो जैसे कि आपकी बॉडी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, सेम केस विद द कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या होता है, कंप्यूटर में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जब उनको अटैच किया जाता है, ठीक है, तभी वो प्रॉपरली वर्क करता है। समझ में आया आपको? अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नाउ इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस क्या होता है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट वी एंटर इनटू द कंप्यूटर। जो भी चीज़, जैसे आपने क्या किया, आपने वर्ड फाइल खोली, ठीक है। वर्ड फाइल खोलने के बाद आप उसमें कोई भी चीज़ जब पुट करोगे, कोई कुछ भी डालोगे, तो वो क्या कहलाया जाएगा, वो आपने क्या किया, इनपुट किया। क्या किया आपने, इनपुट किया, ठीक है। सो दैट इज़ नोन एज इनपुट। हम कोई भी डाटा कि कुछ भी हम डालते हैं तो वो क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है, ठीक है। द डिवाइसेस दैट हेल्प इन एंटरिंग दीज डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। अब वो चीज़ें जो हमें हेल्प करती हैं कि हम उसमें कुछ लिख सकें, तो वो क्या कहलाती हैं, इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। अब देखो, ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है। अब मैं आपको लैपटॉप के थ्रू आपको समझाती हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पर आप देखिए, मैंने अपनी ना वर्ड फाइल खोल ली, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसमें ना मैं टाइप कर रही हूँ हेलो। मैंने हेलो लिखा ना, मैंने किस चीज़ का यूज़ किया, मैंने किया कीबोर्ड का यूज़, है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, हेलो एवरीवन, है ना। मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने कीबोर्ड का यूज़ कर रही हूँ। तो कीबोर्ड क्या हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया, जिसका यूज़ करके मैंने क्या लिखा, यहाँ पर हेलो एवरीवन लिखा। तो ये कीबोर्ड क्या हुआ मेरा, इनपुट डिवाइस। समझ में आया? देन सबसे पहले देखो, कीबोर्ड ही है, यहाँ पर कीबोर्ड ही समझाया गया है। कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू टाइप वर्ड्स एंड नंबर्स इनटू द कंप्यूटर। हम इससे क्या करते हैं, इनपुट डिवाइस से हम नंबर्स भी डालते हैं और क्या करते हैं हम, जैसे मैंने हेलो एवरीवन हमने वर्ड्स डाले ना, वो भी डालते हैं। नाउ माउस। अब देखो, अगर मैं अपने सिस्टम की बात बताऊं, क्योंकि मेरा लैपटॉप है, तो लैपटॉप में क्या होता है, ये टच स्क्रीन होता है ना, टच स्क्रीन होता है ना। तो ये भी तो आपका माउस है ना। देखो, जैसे मैं इसको मूव कर रही हूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ना ये देखो कर्सर मूव हो रहा है, दिखाई दे रहा है आपको कर्सर मूव होता हुआ, राइट। तो ये मेरा माउस है। लेकिन जब आप स्कूल में पढ़ाई करोगे तो स्कूल में आपके पास एक छोटा सा माउस अलग होता है ना, छोटा सा माउस अलग होता है ना। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि माउस जो है वो भी क्या है, आपका इनपुट डिवाइस है, ठीक है। इनपुट डिवाइस से कैसे है, क्योंकि वो आपको हेल्प करता है कि आप एक टैब से दूसरे टैब में जाओ, या फिर अगर आप कुछ ड्रॉ करना चाहो वो ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए ये क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस भी है। अब ये बताओ, ये पॉइंटिंग डिवाइस कैसे हुआ। अब अगर आप इसको देखो तो यहाँ पर इसका एरो में पॉइंट बना हुआ है ना, बहुत ध्यान से देखना, है ना, बहुत ध्यान से देखो, पॉइंट बना हुआ है ना। सो दैट मीन्स ये पॉइंटिंग डिवाइस भी है, ठीक है। ध्यान रखना है, मैं आपको इसीलिए सिस्टम से दिखा रही हूँ। नाउ जॉयस्टिक। जॉयस्टिक ये मेरे पास नहीं है। ये बेसिकली आप देख सकते हैं, ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है। ये बेसिकली गेम्स खेलने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आप कहीं गेम्स खेलने गए हो, ये वीडियो गेम्स वगैरह, तो वहाँ पर जॉयस्टिक्स का यूज़ किया जाता है। माइक्रोफोन। माइक्रोफोन मोस्ट ऑफ द टाइम हम यूज़ करते हैं, मेरे पास भी है माइक्रोफोन्स, ठीक है। मैं भी दिखाती हूँ, वो भी क्या होते हैं, इनपुट डिवाइस होते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, गानों को सुन सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं। जैसे ये देखिए, मेरे ये पास ये हेडफोन्स हैं,
ठीक है, दैट इज़ योर इनपुट डिवाइस, ये मेरे इनपुट डिवाइस है, ठीक है। मैं इसको यूज़ करती हूँ ताकि मैं रिकॉर्डिंग भी कर सकूँ और मैं क्या कर सकूँ, अपना कोई भी काम कर सकूँ विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ठीक है। कुछ भी सुन सकती हूँ, अगर मैं कोई क्लास ले रही हूँ तो मैं इसके थ्रू ले सकती हूँ ताकि मुझे डिस्टर्बेंस ना हो। स्कैनर क्या होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है जिसमें क्या करते हैं, हम किसी भी इमेज को स्कैन करते हैं, ठीक है, और कंप्यूटर में उसकी इमेज आ जाती है। जैसे कि आपने प्रिंटर वगैरह देखे होंगे, उसमें एक ऑप्शन होता है स्कैनिंग का, ठीक है। या तो आप प्रिंटर ऐसा ले लो जिसमें स्कैनिंग का ऑप्शन हो, नहीं तो स्कैनर अलग से भी आते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस की। द रिजल्ट दैट कम्स आफ्टर प्रोसेसिंग द इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड आउटपुट। द डिवाइस दैट हेल्प अस इन गेटिंग एंड व्यूइंग द आउटपुट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। अब देखो वो डिवाइसेस, अभी हमने क्या किया था, हमने इसमें लिखा था हेलो एवरीवन। हमने तो टाइप तो हमने अपने कीबोर्ड से किया था जो कि इनपुट डिवाइस है, लेकिन वो यहाँ पर लिखा हुआ क्यों आया, क्योंकि ये हमारा आउटपुट डिवाइस है। मतलब हम जो भी इनपुट डिवाइस से कुछ भी लिखेंगे तो वो कहाँ आएगा, स्क्रीन पर आएगा, है ना। वो कहाँ आएगा, स्क्रीन पर आएगा। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो स्क्रीन पर आ रहा है ये आपका क्या है, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। आया समझ में, ये आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मैंने क्या किया था, हेलो एवरीवन मैंने लिखा था अपने कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड क्या था मेरा, इनपुट डिवाइस, लेकिन मैं देख रही हूँ इसको स्क्रीन पर, तो ये स्क्रीन क्या हो गई मेरी, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। मॉनिटर क्या हो गया मेरा, आउटपुट डिवाइस हो गया। देन मॉनिटर आउटपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। और जो भी चीज़ इसमें डिस्प्ले हो रही है ना, जैसे हेलो एवरीवन आ रहा है, तो ये क्या है, आपकी सॉफ्ट कॉपी है, मतलब जो सिर्फ आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, आपके हाथ में नहीं है ये, है ना। पेपर के ऊपर प्रिंट हो गया, आपके हाथ में नहीं आए। तो जो चीज़ आप सिस्टम में देख सकते हो या मोबाइल में देख सकते हो उसको कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। और जब आपके पास कोई भी चीज़ जैसे कि ये है, ये आपकी बुक है ना, ये क्या है, हार्ड कॉपी है, ये क्या है, हार्ड कॉपी, ठीक है। अब देखो मैंने आपको प्रिंटर बताया था कि आप प्रिंटर भी ले सकते हो, स्कैनर भी ले सकते हो। प्रिंटर का क्या होता है, प्रिंट होकर आपके पास हार्ड कॉपी निकल के आती है, इस तरह का पेज देते हैं, है ना, इस तरह का पेज में प्रिंट करके देते हैं। लेकिन जब हम बात स्कैनर की करते हैं तो स्कैन होने के बाद इमेज जो है सीधा कंप्यूटर के स्क्रीन पे जाती है, ठीक है। ये डिफरेंस होता है प्रिंटर और स्कैनर में। नाउ स्पीकर की बात करते हैं। इस तरह के स्पीकर्स आपने देखा होगा, जब डीजे चलता है या फिर घर में कोई फंक्शन होता है तो हम म्यूज़िक चलाते हैं, तो ये भी क्या है, आपका आउटपुट डिवाइस है, जिससे साउंड निकलती है, म्यूज़िक निकलता है और इसको हम सुनते हैं, मज़े करते हैं, ठीक है। इसको आप अपनी तरफ से एडजस्ट भी कर सकते हो, मतलब इसका म्यूज़िक पॉप, जैज़, जैसा आप चाहो, ठीक है। नाउ स्टोरेज डिवाइस की बात करते हैं। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, स्टोरेज अलाउज यूज टू सेव योर वर्क फॉर फ्यूचर यूज़, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस क्या करते हैं, हम फ्यूचर यूज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हार्ड डिस्क वगैरह, सीडी रोम, इस तरह से सीडी होती हैं। इस तरह की सीडी आपके पास स्कूल की बुक्स में मिलती है ना आपको, कि स्कूल की बुक्स में जो आपके चैप्टर हैं, जैसे आपके हिंदी की बुक है सपोज करो, तो एक ऐसी सीडी लगी हुई आती है उसके साथ। क्यों लगी हुई आती है, कि जितने भी चैप्टर्स आपके बुक में हैं तो उसके चैप्टर्स की सीडी है ये, है ना। तो ये क्या है, ये भी आपकी एक स्टोरेज डिवाइस है। मतलब उन्होंने क्या कर दिया, सारे चैप्टर्स को एक विजुअल फॉर्म में इसमें स्टोर कर दिया ताकि बच्चे घर पे बैठकर देख सकें, ठीक है। हार्ड डिस्क में भी हम ये करते हैं, अपना जितना भी डेटा होता है इंपॉर्टेंट डेटा, उसको वहाँ पर सेव करके रख लेते हैं। नाउ डीवीडी का भी सेम रूल होता है, डीवीडी भी इसी तरीके से होती है, लेकिन डीवीडी प्लेयर में ही चलती है, ठीक है। ये डीवीडी भी क्या होती है, इसकी भी डिजिटल वीडियो डिस्क कहलाता है, इसका फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क है, इसको हम इसीलिए डीवीडी बोलते हैं, ठीक है। सीडी रोम की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो आपको ये फुल फॉर्म पता होनी बहुत ज़रूरी है। पेन ड्राइव, ये तो बहुत कॉमन है, आप अपने मम्मी पापा के हाथ में देख सकते हो बहुत आराम से। किसी भी काम को मतलब कोई भी छोटा मोटा जो डेटा स्टोर करना होता है, जैसे आपके स्कूल में कोई काम आ गया, आपके टीचर ने बोला है कि आपको ना ये प्रिंट आउट्स निकाल के लाना है, तो मम्मा क्या करेंगी, पहले सारी चीज़ें जितना भी डेटा प्रिंट आउट करवाना है वो सारा स्टोर करके किस में कर लेंगी, पेन ड्राइव में, और पेन ड्राइव ले जाएंगी प्रिंट हाउस में, और वहाँ से आपका जितना भी टीचर ने आपका काम मांगा था वो सब प्रिंट करा के ले आएंगी, है ना। तो इस तरीके से हम पेन ड्राइव को यूज़ करते हैं।
नाउ अब हम बात करते हैं टिक द करेक्ट आंसर एक्सरसाइजेस की. सो कीबोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस. अ जॉयस्टिक इज यूज टू प्ले गेम्स ऑन अ कंप्यूटर. A printer is used to give output on a paper. Hard disk is the main storage device in a computer. Now write true or false. Input device are used to enter instructions. True. Mouse is also known as pointing device. बिल्कुल सही. माइक्रोफोन क्या है? आउटपुट डिवाइस है, इनपुट है? ये इनपुट डिवाइस है, बट यहाँ आउटपुट लिखा हुआ है इसलिए फॉल्स है. द आउटपुट वी गेट ऑन अ पेपर इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी. नो, जो भी हम पेपर पे लेते हैं उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं. जो हमारे स्क्रीन पे आता है वो होता है सॉफ्ट कॉपी. स्टोरेज अलाउज अस टू सेव आवर वर्क फॉर फ्यूचर यूज़. बिल्कुल सही. हम कोई भी चीज़ स्टोर करके बाद में भी उसको फाइल को खोल के यूज़ कर सकते हैं. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. इसको अनस्क्रैम्बल करना है वर्ड को, फिर फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं. देन कीबोर्ड इज यूज टू टाइप वर्ड्स. अ CD रोम इज सर्कुलर इन शेप. पेन ड्राइव इज अ पोर्टेबल डेटा स्टोरेज. अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं. व्हाट आर कंप्यूटर डिवाइसेस. तो कंप्यूटर डिवाइसेस के बारे में यहाँ से ही बच्चे को क्या करना है, यहीं से लिखवाना है. कंप्यूटर डिवाइसेस हमने 3 तरीके के पढ़े हैं. एक तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस पढ़े हैं, और एक हमने पढ़े हैं स्टोरेज डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस में आप नीचे एरो लगा के बताओगे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, स्कैनर. देन आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर्स. देन स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क, CD रोम, DVD, पेन ड्राइव. ऐसे आपको बताना है. ठीक है. देन नेम एनी वन इनपुट एंड वन आउटपुट डिवाइस. तो वन इनपुट में आप कीबोर्ड डाल सकते हो, आउटपुट में आप स्क्रीन डाल सकते हो, है ना. स्क्रीन डाल सकते हो या फिर आप कह सकते हो मॉनिटर. व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस. स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ क्या होता है. स्टोरेज डिवाइसेस का यूज़ होता है अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए. ठीक है. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन. एट होम यू सा योर ब्रदर प्लेइंग अ कंप्यूटर गेम विद अ जॉयस्टिक. टेल हिम व्हाट काइंड ऑफ कंप्यूटर डिवाइस इट इज़. इट इज़ इनपुट डिवाइस. क्या है ये? इनपुट डिवाइस है. यहाँ पर देख लेते हैं, एक पजल गिवन है. तो ये है कीबोर्ड, ये है माउस, ये है मॉनिटर, ये है स्कैनर, ये है प्रिंटर एंड ये है हार्ड डिस्क. तो इस तरीके से ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है. उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. इफ़ येस, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. दैट्स ऑल. थैंक यू.